नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा है जिसके बारे में जानना शायद किसी की जान बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी हम ये समझेंगे कि अगर किसी अपने को या हमें इसका सामना करना पड़े तो आखिर करना क्या चाहिए। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट अटैक असल में होता क्या है, फिर इसके चेतावनी संकेत क्या हैं, इसके बाद वो कौन से जरूरी कदम हैं जो तुरंत उठाए जाने चाहिए, और आखिर में रिकवरी का सफर कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हार्ट अटैक है क्या? इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर के अंदर झांकना होगा, हमारी धमनियों के अंदर। तो एकदम आसान भाषा में समझे तो हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक खून ले जाने वाली कोई धमनी, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। सोचिए जैसे घर की मेन पानी की पाइपलाइन जाम हो गई हो। अगर खून का बहाव रुकेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और दिल की मांसपेशियों को बहुत तेजी से नुकसान होना शुरू हो जाता है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ज्यादातर मामलों में इसके पीछे एक लंबी और कह सकते हैं खामोश प्रक्रिया होती है, जिसे कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है प्लग से। ये एक तरह का फैटी जमाव है जो धीरे धीरे धमनियों को अंदर से संकरा करता जाता है। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट है वो तब आता है जब ये प्लग फट जाता है। हमारा शरीर खुद को ठीक करने के लिए उस जगह पर खून का एक थक्का बना देता है, और यही थक्का अचानक से खून के पूरे रास्ते को बंद कर सकता है, और बस वहीं से हार्ट अटैक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए, इसके संकेतों को पहचानना। और ये बात गांठ बांध लीजिए, असल जिंदगी फिल्मों से बहुत अलग होती है। तो सवाल ये है कि हार्ट अटैक असल में महसूस कैसा होता है, और क्यों कई बार ये समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ये एक बहुत ही दमदार बात है जो हमारे सोर्स में बताई गई है। सोचिए जरा, जैसे मेरी छाती पर एक हाथी बैठा हो। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक भारीपन है, एक ऐसा दबाव है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ कर देती है कि हम क्या गलती करते हैं। एक तरफ है हॉलीवुड हार्ट अटैक, अचानक जोरदार दर्द, और दूसरी तरफ है हकीकत। असलियत ये है कि लक्षण अक्सर बहुत हल्के शुरू होते हैं और आते जाते भी रह सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये कुछ आम चेतावनी संकेत हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। देखिए, छाती में बेचैनी, ये दबाव जैसा हो सकता है, भारीपन या जकड़न जैसा, और ये दर्द कंधों, गर्दन या बाहों तक भी जा सकता है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ या जी मिचलाना, ये सब संकेत हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सारे संकेत एक साथ हों। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। महिलाओं में लक्षण अक्सर बिल्कुल अलग हो सकते हैं। वो जो छाती के दर्द वाला क्लासिक लक्षण है, उसकी जगह शायद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो, जी मिचलाए या पीठ और जबड़े में दर्द हो। और दुख की बात यह है कि इन लक्षणों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ठीक है, लक्षणों को पहचानना पहला और सबसे जरूरी कदम है, लेकिन अगला कदम है ये जानना कि उस पल में करना क्या है, और यहीं पर सही और तेजी से लिया गया फैसला सब कुछ बदल सकता है। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो ये DRABCD एक्शन प्लान, ये फर्स्ट एड का गोल्डन स्टैंडर्ड है। हर कदम का एक मतलब है। D यानी डेंजर, पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा देखें। R यानी रिस्पॉन्स, देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं। फिर आता है एयरवे और ब्रीदिंग, यानी श्वास मार्ग और सांस की जांच, और अगर सांस नहीं चल रही तो तुरंत कंप्रेशंस शुरू करने होते हैं। देखिए, हर कदम एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन क्या हो अगर व्यक्ति होश में है? तब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारा मकसद है कि उन्हें जितना हो सके शांत और आराम की स्थिति में रखा जाए। इससे उनके दिल पर जो तनाव पड़ रहा है वो कम होगा, जब तक कि मेडिकल हेल्प पहुंच न जाए। एक बार जब मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तब एक नया अध्याय शुरू होता है। अब फोकस इलाज और उतनी ही जरूरी रिकवरी पर शिफ्ट हो जाता है। ये उम्मीद और एक्शन का दौर है। मेडिकल इलाज का सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है कि रुके हुए खून के बहाव को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। इसके कई तरीके हैं। कुछ दवाएं हैं जो क्लॉट को घोल देती हैं, इसे फाइब्रिनोलिसिस कहते हैं।
एक प्रक्रिया है एंजियोप्लास्टी, जिसमें एक छोटे से बलून से ब्लॉक हुई नस को खोला जाता है, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो बाईपास सर्जरी से खून के लिए एक नया रास्ता बनाया जाता है। अब बात करते हैं रिकवरी की। और रिकवरी का मतलब सिर्फ ठीक होना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने भविष्य को सुरक्षित करना। मुख्य लक्ष्य ये है कि ऐसा दोबारा होने का खतरा कम से कम किया जाए। और जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं, ये एक पूरी जीवन शैली बदलने की बात है। सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि कई चीजों का कॉम्बिनेशन। सही दवाएं लेने से लेकर धूम्रपान छोड़ने, अच्छा खाने और एक्टिव रहने तक, हर चीज मायने रखती है। और इन बदलावों को करने में अकेले नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज क्लास नहीं है, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ आपको सही जानकारी, गाइडेंस और हिम्मत मिलती है, ताकि एक सेहतमंद जिंदगी की आदत डाली जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। तो हमने विज्ञान को समझा, संकेतों को पहचाना और रिकवरी के रास्ते को भी देखा। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जानकारी होना एक बात है, पर क्या हमारा समाज उस एक पल में एक्शन लेने के लिए सच में तैयार हैं, जब हर एक सेकंड की कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस बेहद ज़रूरी जानकारी को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।